कभी सोचा है कि अगर हम बैंकों या वकीलों जैसे बिचौलियों के बिना पूरी तरह सुरक्षित तरीके से सौदे कर पाते तो कैसा होता? आज हम एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी को समझने वाले हैं जो ठीक यही करने का वादा करती है। और ये कहानी सिर्फ ब्लॉकचेन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके पीछे की एक कहीं ज्यादा शक्तिशाली दुनिया के बारे में है जिसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स चलाते हैं। चलिए, एक ऐसी समस्या से शुरू करते हैं जिससे हम में से कई लोग कभी ना कभी गुजरे हैं। हेल्थ केयर। सोचिए, किसी को एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना है और उसकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स और हिस्ट्री एक अलग क्लिनिक में पड़ी हुई है। आज के समय में उस जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित रूप से पहुंचाना बहुत ही मुश्किल काम है। ये जो टूटा हुआ सिस्टम है, ये सीधे तौर पर हमारी देखभाल की क्वालिटी पर असर डालता है। और ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। 2022 में भारत का हेल्थ केयर उद्योग $372 बिलियन का था। अब जरा सोचिए कि इस विशाल इंडस्ट्री में गलतियों, देरी और बेकार की प्रक्रियाओं पर कितना पैसा और समय बर्बाद होता होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि जानकारी सही वक्त पर सही जगह नहीं पहुंच पाती। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या टेक्नोलॉजी हमें कोई बेहतर रास्ता दे सकती है? क्या हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो भरोसे पर टिका हो, जहां हमारे डेटा पूरी तरह सुरक्षित हो और सिर्फ हमारी इजाज़त से ही किसी के साथ साझा किया जाए? इसका जवाब है हाँ, और यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। इस समस्या का जो हल है वो एक बहुत ही बुनियादी टेक्नोलॉजी में छुपा है। इसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी या शॉर्ट में डीएलटी कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, जो पारंपरिक डेटाबेस होते हैं वो एक सेंट्रल डायरी की तरह हैं जिसे कोई एक व्यक्ति कंट्रोल करता है। अगर वो डायरी खो जाए या उसमें कोई हेरफेर कर दे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। डीएलटी इसके उलट एक जादुई डायरी की तरह है जिसकी एक जैसी कॉपी नेटवर्क में मौजूद हर किसी के पास होती है। कोई एक अकेला इसका मालिक नहीं है और इसमें कुछ भी बदलने के लिए सबकी सहमति जरूरी होती है। और यही कुछ बातें डीएलटी को इतना पावरफुल बनाती हैं। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि कोई एक कंपनी या सरकार इसे कंट्रोल नहीं करती। प्रतिकृति का मतलब है कि अगर एक कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहती है। और आम सहमति ये पक्का करती है कि कोई भी धोखाधड़ी ना कर सके। मतलब ये पारदर्शिता और सुरक्षा का एक बिल्कुल नया लेवल है। अच्छा, यहाँ पर अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या डीएलटी और ब्लॉकचेन एक ही चीज है? नहीं, चलिए उनके बीच के रिश्ते को ठीक से समझते हैं। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है, ब्लॉकचेन डीएलटी का एक बहुत ही फेमस टाइप है, ठीक वैसे ही जैसे कार गाड़ी का एक टाइप है। सभी कारें गाड़ियां हैं, लेकिन सभी गाड़ियां जैसे ट्रक या बस कार नहीं होती। डीएलटी एक ज्यादा बड़ा और व्यापक शब्द है। तो सीधी सी बात यह है कि डीएलटी एक अम्ब्रेला टर्म है। ये डेटा को शेयर करने का कोई भी विकेंद्रीकृत तरीका हो सकता है, जबकि ब्लॉकचेन बहुत खास है। ये हमेशा डेटा को एक के बाद एक जुड़े हुए ब्लॉक्स की एक अटूट चेन में ही ऑर्गेनाइज करता है। ये फर्क उनकी बनावट में भी साफ दिखता है। ब्लॉकचेन हमेशा एक सीधी लाइन की तरह होता है, एक के बाद एक जुड़ते हुए ब्लॉक्स। लेकिन दूसरी डीएलटी टेक्नोलॉजीज एक मकड़ी के जाले की तरह हो सकती हैं, जहां जानकारी कई दिशाओं में एक साथ जुड़ सकती है। तो एक नॉर्मल डीएलटी में कोई भी लेनदेन कैसे होता है? ये प्रोसेस बहुत ही लोकतांत्रिक है। एक मेंबर एक लेनदेन का प्रस्ताव रखता है, वो पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट होता है, फिर सभी मेंबर्स मिलकर उसकी वैधता पर सहमत होते हैं और आखिर में हर कोई अपनी अपनी कॉपी को अपडेट कर लेता है। सिंपल और एकदम सुरक्षित। वहीं दूसरी तरफ ब्लॉकचेन की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जब एक लेनदेन बनता है तो वो एक तरह के वेटिंग रूम में चला जाता है, जिसे मेमपूल कहते हैं। फिर नेटवर्क पर मौजूद पावरफुल कंप्यूटर, जिन्हें माइनर्स कहते हैं, इन लेनदेनों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें वेरीफाई करते हैं और फिर उन्हें एक नए ब्लॉक में पैक करके चेन में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इस टेक्नोलॉजी के सबसे पावरफुल हिस्से पर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये वो इंजन है जो डीएलटी और ब्लॉकचेन को सिर्फ डेटाबेस से कहीं ज्यादा बढ़कर बनाते हैं। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक स्मार्ट वेंडिंग मशीन की तरह समझिए। आप एक तय रकम डालते हैं, मतलब शर्त पूरी करते हैं, और मशीन अपने आप आपको स्नैक दे देती है, यानी नतीजा एग्जीक्यूट करती है। ये एक पारंपरिक कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही है, लेकिन इसकी शर्तें कोड में लिखी होती हैं और ये बिना किसी इंसानी दखल के अपने आप काम करता है। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, ये बिचौलियों को हटा देता है। अब किसी बैंक, वकील या ब्रोकर पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है कि वो सौदे को सही ढंग से पूरा करेंगे। यहां
कोड ही कानून है और ये खुद को लागू करता है। ये भरोसे को ऑटोमेट कर देता है। इसके फायदे बहुत साफ हैं। जरा रफ्तार के बारे में सोचिए। जिन सौदों में पहले हफ्ते लग जाते थे वे अब मिनटों में हो सकते हैं। और लागत के बारे में सोचिए। बिचौलियों को हटाने से लेन देन बहुत सस्ता हो जाता है। ये पारदर्शिता, सुरक्षा और एफिशिएंसी का एक बहुत ही शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है। चलिए अब वापस हेल्थ केयर की हमारी असली समस्या पर आते हैं और देखते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इसे असल में कैसे हल कर सकते हैं। एक मरीज की यात्रा की कल्पना करते हैं। एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसकी जानकारी को ब्लॉकचेन पर एक सुरक्षित डिजिटल तिजोरी में डाल देता है। अब ये रिकॉर्ड छेड़छाड़ से पूरी तरह सुरक्षित है और सिर्फ मरीज के पास उस तिजोरी की डिजिटल चाबी है जिससे वो ये कंट्रोल करता है कि इसे कौन देख सकता है। अब डॉक्टर एक लैब टेस्ट का ऑर्डर देता है। जब रिपोर्ट तैयार होती है तो उसे सुरक्षित रूप से उसी ब्लॉकचेन रिकॉर्ड में जोड़ दिया जाता है। यहां स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऑटोमेटिक गेटकीपर की तरह काम करता है। डॉक्टर रिपोर्ट तभी देख सकता है जब मरीज अपनी डिजिटल चाबी से इसकी मंजूरी दे। सब कुछ पारदर्शी है और मरीज के कंट्रोल में है। अब मान लीजिए मरीज को एक स्पेशलिस्ट को दिखाना है। कागजों को इधर-उधर ले जाने के बजाय स्पेशलिस्ट बस रिकॉर्ड तक पहुंचने का अनुरोध करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तुरंत जांचता है कि मरीज ने अनुमति दी है या नहीं। अनुमति मिलते ही स्पेशलिस्ट रिकॉर्ड देख सकता है और अपना डायग्नोसिस उसमें जोड़ सकता है। कोई देरी नहीं, कोई कागजी कार्रवाई नहीं। और ये पूरी तस्वीर को ही बदल देता है। आज के सिस्टम में हमारा डेटा अस्पतालों और क्लिनिकों के पास बिखरा हुआ है। इस नए मॉडल में मरीज सेंटर में है। वो अपने डेटा का मालिक है और वही तय करता है कि किसे, कब तक और किस लिए एक्सेस दिया जाए। हेल्थ केयर में ये असली डेटा ओनरशिप है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हेल्थ केयर तक ही सीमित नहीं है। इसमें भरोसे की पूरी धारणा को ही फिर से परिभाषित करने की क्षमता है। इसके इस्तेमाल की संभावनाएं लगभग अंतहीन हैं। सोचिए, एक घर खरीदा जा रहा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक रूप से फंड ट्रांसफर कर सकता है और मालिकाना हक खरीदार के नाम कर सकता है, जैसे ही दोनों पक्ष शर्तों पर सहमत होते हैं, बिना किसी वकील या एजेंट के। सप्लाई चेन से लेकर वोटिंग तक, जहां भी भरोसे की जरूरत है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्रांति ला सकते हैं। तो आखिर में ये सवाल बचता है, अगर हमारे समझौते खुद ब खुद लागू होने वाले कोड बन जाएं और दो पक्षों के बीच भरोसा ऑटोमेटिक हो सके, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे समाज और हमारे भविष्य को किस तरह से आकार देगा। ये एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ है।